बाय प्रेमचंद। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक स्टोरी के बारे में जो कि लिखी गई है बाय प्रेमचंद एंड इसका नाम है डिलीवरेंस। डिलीवरेंस का मतलब क्या होता है? ज़िंदगी दान देना। मतलब किसी को, मतलब कि किसी के लिए मर जाना, किसी की वजह से मर जाना, किसी की वजह से अपनी ज़िंदगी को खो देना। तो वो जो है आज की इस स्टोरी में दिखाया गया है। सबसे पहले अगर हम बात करें इस स्टोरी के जो मेन कैरेक्टर है जिनका नाम है दुखी। एंड दुखी जो है एट द एंड तक वो दुखी ही रहते हैं एंड वो परेशान रहते हैं। एंड आखिर में उनके साथ क्या होता है जो कि बहुत ही बुरी दुर्घटना टाइप उनके साथ घटती है। तो चलिए करते हैं आज की स्टोरी को शुरू। ये जो स्टोरी है मैं आपको फुली हिंदी में एक्सप्लेन करने वाली हूँ। एंड यस, आपकी स्क्रीन पे जो है वो इंग्लिश पूरा नोट्स वगैरह आ रहे हैं, तो आप इसे भी जो है पढ़ सकते हैं। दुखी जो है वो एक मतलब कि टेनर है, मतलब जैसे हम कहते हैं ना, एक बुजुर्ग है जो कि अपनी बेटी के लिए रिश्ता ढूंढ रहे हैं एंड उनको रिश्ता मिल गया है। अब जो है उन्हें ना अपनी बेटी के लिए एक शादी के लिए डेट वगैरह फिक्स करवानी है ताकि उनकी बेटी की एंगेजमेंट वगैरह हो सके। तो अब जो है उसके लिए उन्हें एक पंडित चाहिए। अब पंडित जब चाहिए ना, तो पंडित कौन होता है? पंडित होता है एक ब्राह्मण। एक शूद्र के घर पे ब्राह्मण का आना बहुत ही बड़ी बात है। एंड कोई ब्राह्मण ऐसे तो आ नहीं जाएगा, कोई भी इतनी कंफर्टेबली इतनी इजीली तो नहीं आएगा। तो वो जाते हैं बाहर और वो रियलाइज़ करते हैं कि उनको एक प्रीस्ट चाहिए जो कि जो है अपनी उनकी बेटी के लिए डेट, डॉटर के लिए एंगेजमेंट के लिए एक डेट निकाल सके। एंड वो कहते हैं कि मैं एक काम करता हूँ, मैं ठाकुर जी से जो है एक वो जैसे कहते हैं ना चारपाई, वो अरेंज कर लेता हूँ। तो जिससे कि ना वो जो पंडित जी हैं वो उस चारपाई पे बैठ जाएंगे, क्योंकि वो ज़मीन पे तो बैठेंगे नहीं, क्योंकि ब्राह्मण है भाई, वो ब्राह्मण तो ज़मीन पे कभी बैठ ही नहीं सकते हैं। तो वो कहते हैं कि मैं ठाकुर जी से जो है अपनी वो मतलब एक चारपाई ले आता हूँ। तो तभी जो है दुखी की जो वाइफ है वो कहती है कि ठाकुर जी जो कि हमारे को मतलब कि सीधे मुंह हमसे बात तक नहीं करते हैं, हमारे को कुछ आज तक उन्होंने दिया नहीं है, वो आपको क्या लगता है कि वो अपनी चारपाई देंगे? बट फिर भी वो दुखी होकर वहाँ से चले जाते हैं। एक दुखी इंसान दुखी है और कितना ही दुखी होगा। एट दी आगे अब हम देखें, एट दी एंड अगर हम देखें इसमें, तो पहले क्या होता है, तो वो जो दुखी जो है अब निकल जाते हैं अपने घर से। मतलब कि एक पूरा, हम जैसे कहते हैं ना, एक पूरा क्या कहेंगे उसे हम, बोरी का कट्टा, कट्टा बोरी, हाँ, एक पूरी बोरी लेके लकड़ियाँ वगैरह के लेके वो चले आते हैं पंडित जी के घर। क्योंकि मेन बात ये है ना, अब आप किसी ब्राह्मण को बुलाने जा रहे हो अपने घर पे, तो आपको कुछ तो उसको जैसे होते हैं ना दान दक्षिणा देनी पड़ेगी। तो वो एक कट्टा लेकर जाते हैं जिसमें वो मतलब कि लकड़ी वगैरह रखते हैं जो कि वो उन्हें दान कर सके एंड ऑफ़र कर सके, ताकि जो है उनके वो जो पंडित जी हैं वो घर में आ सकें उनके, ताकि वो उनकी बेटी के लिए एंगेजमेंट की डेट निकाल सकें। तो यहाँ पे जो है ही वॉन्ट्स छुरिया टू नॉट टू टच एनीथिंग। तो दुखी जो है वो मतलब कि उस समय बहुत ज़्यादा परेशान वगैरह भी होते हैं, क्योंकि मैंने उनको अपनी बेटी की अब शादी करानी है जल्दी से जल्दी। वो आप मतलब कि अपनी गॉन्ड्स की डॉटर वगैरह से उनको पूरी शादी अगर करवानी है। 1 seer फ्लोर, हाफ सी राइस, अ क्वार्टर ऑफ लिंटल्स, घी, सॉल्ट, टर्मरिक, 4 आना कॉइन। तो ये सब जो है वो मतलब कि मेरे लिए लेकर जा रहे होते हैं। पंडित जी के हाउस पे क्या हुआ, अब ये पंडित जी जो है, ब्राह्मण जी जो है हमारे, उनके घर पे क्या हुआ, अब हम ये देख लेते हैं। दुखी जो है वो पिक करते हैं बंडल ऑफ ग्रास, ग्रास का बंडल लेके जाते हैं वो, ताकि वो प्रेजेंट कर सके प्रीस्ट को। एंड पंडित घासीराम, ये नाम है घासीराम पंडित जी का हमारे, वो थिंक कर रहे हैं, वो सोच रहे हैं कि प्रीस्ट जो है वो उनको वो कैसे मनाएंगे। जैसे ही वो दुखी जो है वो उन प्रीस्ट के घर पहुंचता है एंड बताता है कि मतलब कि साहब मेरी बेटी की शादी होनी है तो एंगेजमेंट डेट निकालनी है। तो वहाँ पर जो है वो क्या करते हैं पंडित जी जो है, वो कहते थे कि तुम पहले मेरा कुछ काम करो, उसके बाद ही जो है मैं तुम्हारी बेटी के लिए एंगेजमेंट फिक्स करूँगा, तुम्हारी बेटी के लिए डेट वगैरह कुछ निकालूंगा। तो वो उससे जो है 3 काम बोलते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या क्या काम है ये हम देख लेते हैं। सबसे पहले उसको बोला जाता है कि ये पूरा जो जंगला टाइप है, ये पूरे जो बाहर का बरामदा है इसे साफ़ करना है, इसको मतलब कि पोतना है पूरा। दूसरा काम ये था एंड तीसरा काम ये था कि लकड़ियों को छोटे छोटे टुकड़ों में काटना है। पहला काम जो सफाई का था वो इजीली कर लेते हैं। दूसरा काम जो मतलब कि ज़मीन को पोतना था वो उन्होंने वो भी कर लिया। 1.5 घंटा हो गया था वो ज़मीन को पोतते पोतते, तब जाके उनका ज़मीन का पोतने का काम निपटा था। एट दी एंड वो क्या करते हैं, फिर लकड़ी काटना शुरू करते हैं जब, पर वो बहुत ज़्यादा थक जाते हैं तो वो पहले तो जो है उन्हें खुरपी का इस्तेमाल करना आता है, मतलब कि जो घास काटने वाली खुरपी है, क्योंकि उन्होंने शुरू से वही काम किया तो उन्हें वो काम आता है। पर उन्हें आज तक कभी भी लकड़ी का काम नहीं आता। तो लकड़ी काटने के लिए जो है वो अब ये सोच रहे कि मैं लकड़ी काटने के लिए क्या करूँ और लकड़ी काटना कैसे करते हैं ये काम। तो वो बहुत देर तक सोच रहे होते बैठ के। फिर उन्हें रियलाइज़ होता है कि मुझे जो है ना, कि मुझे थोड़ी ताकत की ज़रूरत है। वो उस खुरपी से बहुत देर तक लकड़ को मारते हैं पर उस लकड़ी को कुछ भी नहीं होता, क्योंकि वो मेन है, वो पेड़ का तना है, पेड़ का तना इतनी आसानी से नहीं टूटता है। तो वो फिर सोचते हैं कि एक काम करता हूँ, मैं एक सिगरेट वगैरह पी कर आता हूँ, जैसे बीड़ी वगैरह, जिससे मेरे को एनर्जी मिल सके।
वो मतलब जाते हैं अपने एक दोस्त के घर एंड वहाँ से जो है मतलब कि सिगरेट वगैरह लेते हैं। जब वो वहाँ से सिगरेट वगैरह लेते हैं एंड उसको मतलब कि वहाँ पे वो अपने वापस से आ जाते हैं इनके घर पे, प्रीस्ट के घर पे। एंड वो जो है उनकी वाइफ से मांगते हैं कि मुझे जो है ना जलाने के लिए, मेरे को अपनी सिगरेट वगैरह जलाने के लिए कुछ आग वगैरह मिलेगी। तो जो प्रीस्ट की वाइफ है वो इतनी ज़्यादा मतलब कह सकते हैं बुरी है, उन्होंने जो है एक कोयला उठा कर लाई और सीधा फेंक के मारा, जो कि दुखी के जो है सिर पे लगा। एंड वो उसने जल्दी से अपने हाथ से हटाया तो उसका सिर भी थोड़ा सा जल गया एंड उसका हाथ भी जल गया। बट क्योंकि मैंने वो ये समझता है कि यार यही हम चीज़ें डिज़र्व करते हैं, क्योंकि हम तो शूद्र हैं, हमारे से कोई अच्छे से बात भी नहीं करेगा क्योंकि हम तो शूद्र हैं। तो यही सब चीज़ें करके वो पहले अपनी सिगरेट वगैरह अच्छे से पी लेता है, बीड़ी वगैरह। एंड उसके बाद फिर थोड़ी देर तक बैठ के एंड जब उसको लगता है कि हाँ अब मेरे में एनर्जी आ चुकी है, तब जो है वो अपना मतलब ये कुल्हाड़ी उठाता है एंड फिर लगा रहता है बहुत मेहनत से, बहुत हिम्मत से वो जो है अपनी मतलब बेटी के लिए इतना काम कर रहा होता है कि ताकि जो है एंगेजमेंट डेट निकल सके। एट दी एंड वो जो है लकड़ी काट देता है, बट जैसे ही वो लकड़ी काटते हैं ना तभी उसके हाथ से वो जो कुल्हाड़ी है वो नीचे गिर जाती है एंड तभी जो है दुखी खुद भी नीचे गिर जाता है। तभी वहाँ पर जो है हमारे यहाँ पे जो घासी, जो इनका नाम मतलब जो है प्रीस्ट जो है हमारे, वो जाते हैं और देखते हैं कि ये दुखी क्यों गिर गया। तो वो उसको पैर से हिलाते और कहते हैं कि चल उठ जा, तेरा सारा काम हो गया है और अब जो है हम तेरी बेटी के लिए डेट निकालने चलते हैं एंगेजमेंट के लिए। तो तभी जो है उनकी वाइफ मना कर देती कि इसको पैर लगाने की ज़रूरत नहीं है, ये तो अनटचेबल है, शूद्र है, ये इसको छुआ मतलब छुआछूत टाइप हो, तो इसे टच मत करो। तो तभी जो है वो समझ जाता है यहाँ पे प्रीस्ट कि ये जो है मतलब मर चुका है, तो दुखी की डेथ हो चुकी है अब। एंड दुखी जो है बहुत ज़्यादा मतलब कि परेशान हो गए, एट दी एंड उसकी डेथ ही हो गई है। अब जो है उसकी बेटी की शादी भी रह गई एंड एट द सेम टाइम ना, अब जब वो सोचता है प्रीस्ट कि मैं क्या करूँ, तभी उसकी वाइफ कहती है कि एक काम करो, इसके गांव में खबर पहुंचा दो कि कोई इसकी लाश, ये बॉडी उठा कर ले जाएगा। तो वो प्रीस्ट मतलब जो है वो ऐसे ही करता है। बट जो उसका दोस्त होता है जहाँ पे वो अपनी बीड़ी जलाने जाता है दुखी, तो वो मना कर देता है सबको कि नहीं, कोई भी नहीं जाएगा वहाँ पर, कि कोई भी उसकी बॉडी, दुखी की बॉडी उठाने नहीं जाएगा। उसके फैमिली मेम्बर्स, दुखी के जो फैमिली मेम्बर्स है, उसकी वाइफ एंड उसकी बेटी, वो दोनों दुखी हो रहे होते हैं, रो रहे होते हैं पूरा टाइम। तो एट द एंड क्या होता है, जो प्रीस्ट है ना वो बहुत देर तक वेट करते रहते हैं और जब उसे पता चलता है कोई भी नहीं आ रहा है, तो वो एक रस्सी जिससे जो है ना बिना छुए उसका मतलब जो दुखी का पैर पकड़ता है, उसे बांधता है और उसे घसीटते घसीटते जंगल में ले जाता है और जंगल में उस बॉडी को छोड़ आता है। और बाद में क्या पता चलता है, एट द एंड जो ये स्टोरी जब एंड होती है, तो जो दुखी की फैमिली वो पूरे टाइम रोती रहती है, परेशान हो जाती है। जो वो मतलब जो है मेनली मंदिर वाला प्रीस्ट जो है वो उनके घर पे नहीं आता है। एंड एट द सेम टाइम यहाँ पर जो है इधर मतलब दूसरी तरफ जो बॉडी है दुखी की, उसको जो है जानवर खा जाते हैं। और जो प्रीस्ट है वो घर पे जाके जो है वो पूरा स्नान वगैरह करता है, शुद्धिकरण करता है घर का, क्योंकि आज जो है एक ऐसा मतलब शूद्र आया था घर पे, अनटचेबल आया था फाइनली। एंड फिर जो है सारा कुछ सफाई करके सब कुछ सॉर्टेड हो जाता है एंड हमारी स्टोरी यहीं पे एंड हो जाती है। बट इससे क्या पता चला, एट द एंड इतना काम करके भी दुखी का कोई काम खुद का नहीं हो पाया, उसने अपनी मतलब जान जो है वो दूसरे के लिए कुर्बान कर दी, बट उसका काम फिर भी नहीं हो पाया। उसकी बेटी की ना शादी हो पाई, ना उसकी बेटी की एंगेजमेंट डेट जो है वो निकल पाई। पंडित जो है वो भी मतलब कि उसकी बॉडी को जो है, डेड बॉडी को ऐसे ही छोड़ आता है। एट द सेम टाइम उसकी बॉडी को जो है वो मतलब जो जानवर हैं वो खा लेते हैं। अब हम इसकी अगर हम बात करें एनालिसिस के बारे में, जो डिलीवरेंस है वो एक प्रेमचंद की डायरेक्ट क्रिटिसिज्म है मेनली कास्ट सिस्टम पे, जो कि इंडिया में उस समय प्रसिस्ट करता था। दुखी हु वॉज अब्सोल्युटली वर्शिप ऑफ ब्राह्मण्स, वो डरता था ब्राह्मण से एंड वो ब्राह्मण्स के घर गया, उसने सारे काम किए होंगे एंड फिर भी जो है उसके साथ कितना बुरा हुआ। मतलब एट द एंड उसे भी यही लगता था कि उसी की गलती है, उसी ने कोई बुरा बुरा काम किया होगा जिससे कि उसे ये सब चीज़ें झेलनी पड़ रही हैं। मतलब ब्राह्मण फैमिली भी पनिश्ड। अभी क्वेश्चन जो है वो कुछ उठ के आते हैं मेनली, एंड जिनका जो है आपको कमेंट में आंसर देना है। क्या आपको क्या लगता है कि क्या ब्राह्मण की फैमिलीज जितनी भी, क्या उन्हें पनिश करना चाहिए था उस समय, एंड पनिश करते भी तो क्या पनिश करते। वट विल हैपन टू द वाइफ एंड डॉटर ऑफ दुखी। अब उसकी वाइफ एंड उसकी बेटी के साथ क्या होगा। भाई वाइफ तो विधवा हो गई एंड बेटी की भी शादी नहीं हो पाई, ना उसकी एंगेजमेंट डेट निकल पाई। विल देयर बी एन इन्वेस्टिगेशन फ्रॉम द पुलिस। क्या कोई पुलिस की तरफ से इन्वेस्टिगेशन होगी। क्या जो चिकुरी है अवेंज ले पाएगा डेथ ऑफ हिज फ्रेंड। जो चिकुरी मतलब कि कौन है, जो उसका दोस्त है, क्या वो जो है रिवेंज ले पाएगा कि अपने फ्रेंड की डेथ का, क्योंकि उसने तो मना कर दिया बस गांव वालों को कोई भी नहीं जाएगा उसकी बॉडी को उठाने। बट आखिर में क्या हुआ, वो बॉडी को भी मतलब जानवरों ने खा लिया एंड फैमिली मेम्बर्स को वो बॉडी मिल पाई एंड ना ही उनका कोई काम हो पाया। विल द विलेज ट्रांसफॉर्म into a idle one after the death of a tenor. There are many such questions that arise at the end. For all these, the answer would be no.
नथिंग गोज बियॉन्ड द कास्ट सिस्टम एंड एवरीथिंग विल गो एज रूटीन। इसी के साथ करते हैं आज की वीडियो को एंड, करते हैं अपनी वीडियो को समाप्त। अगर आपको आज की वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट्स में ज़रूर बताना कि वीडियो आपको कैसी लगी, एंड अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो वो भी आप पूछ सकते हैं। एट द सेम टाइम आप मेरे ब्लॉग चैनल को भी चेकआउट कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। स्टे सेफ, स्टे पॉजिटिव, ऑल द बेस्ट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।